नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम। आज का सेशन हमारा बहुत ही प्यारा सा सेशन है कि भाई कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, कैसे इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को कम की जाए, और हेंस अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन बढ़िया हो जाएगा, फोकस सही हो जाएगा और मोटिवेशन अच्छा आने लगेगा। तो इन चीजों को आज डील करने के लिए आज का ये सेशन है। हाँ, सोच ये रहा हूं कि मैं पूरा स्लाइड्स वगैरह तो लेकर आया हूं, बनाया भी हूं कि भाई आप लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट कैसे नहीं करना चाहिए, बट आई एम थिंकिंग कि आज आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो कि मैंने किया था अपने टाइम पे और मैं कई बार करता भी हूं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन उससे काफी हद तक कंट्रोल होता है। तो आप लोगों को वो तरीका शेयर करता हूं। तो देखो, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन का मुद्दा है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन का मुद्दा दो कारणों से होता है। पहला कि आप जिस काम को करने वाले हो या करने के लिए उठाए हो वो इतना ज्यादा कठिन है कि आपको करने की हिम्मत ही नहीं आ रही, मोटिवेशन एकदम टूट सा जा रहा है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1.5 साल कुछ नहीं पढ़ाई किया है, अभी मैं नवंबर में बैठा हूं, तो यार 2.5 महीने बचे हुए हैं। अब 2-2.5 साल की पढ़ाई में 2.5 महीने में कैसे करूं? बहुत इंपॉसिबल टाइप सा चीज है। तो अगर इम्पॉसिबल टाइप का चीज है तो दिख रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है बार बार कि कैसे करेगा तू? 2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हो, तू उनसे कॉम्पीट करने वाला है, कैसे करेगा तू 2.5 महीने में? नहीं होगा तेरे से। तो जब इतना कठिन हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर दिमाग उसके एक्सक्यूजेस निकालता है। फिर जैसे ही तुम पढ़ने बैठोगे तुम बैठ के सोचने लगोगे, और जब जब ये बैक ऑफ द माइंड में क्लियर होता है, जब जब आपको जो आपका एम होता है उसका एक क्रॉस वेरिएंट आपके दिमाग में रहता है कि नहीं ये वाला एम पूरा नहीं होगा, तब तब प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हाई रहेगा। क्योंकि आप जानते हो कि यार ये तो होगा नहीं, तुम खुद ही कह रहे हो अपने आप को, तुम अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखे हो कि ये नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है। तो एक तो कारण ये है प्रोक्रेस्टिनेशन का। दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत बड़ा कारण जो है, जो कि जनरली लोगों को नहीं पता रहता, वो ये रहता है, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत एम्बिशियस होता है, बहुत जोशीला होता है या बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होता है, जिसको दुनिया में बहुत कुछ करना है, लाइफ में बहुत कुछ पाना है, तो उसके सपने बड़े होते हैं। हालांकि उस उम्र में या उस स्थिति में वो इंसान बहुत कुछ कर नहीं पा रहा है। अब जैसे मान लो मैं बच्चा था तो मुझे बहुत कुछ करना था, बहुत सारे पैसे कमाने थे, बड़ी गाड़ी खरीदनी थी, बड़ा घर खरीदना था, लेकिन मैं बच्चा था उस वक्त। भाई क्या कर सकता था? सिवाय पढ़ाई के और कुछ कर ही नहीं सकता था। सब कोई बोलते थे बड़ा आदमी बनना है तो पढ़ो। अब मेरे को कहीं दिखता ही नहीं था दूर दूर तक कि पढ़ के बड़ा आदमी बनूंगा कैसे। पढ़ूंगा तो फिर नौकरी करूंगा, फिर थोड़े पैसे आएंगे, लेकिन वो अंबानी कैसे बनेंगे वो तो पता ही नहीं चलता था। वो आज भी नहीं पता चला है इनफैक्ट कि अंबानी कैसे बनते हैं। तो जब आपके सपने बहुत बड़े होते हैं तो उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिखता, आपके आसपास रास्ते नहीं दिखते हैं, और इसीलिए आपका दिमाग ख्वाबों में एक रास्ता बनाता है। जैसे व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, मैं सोचता था कि यार मैं कॉलेज जाऊंगा और कॉलेज में मैं क्या करूंगा पता है? मैं कॉलेज में एक रिसर्च करूंगा और एक ऐसा सेमीकंडक्टर बना लूंगा ना जो 100% कंडक्टर होगा, मतलब उसमें जीरो रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद ये तो बहुत बड़ा खोज होगा, तो इसके बाद ना सुपर कंप्यूटर्स दुनिया के एकदम बदल जाएंगे और लोग मेरे पीछे पागल हो जाएंगे, बोलेंगे हर सर आपने ये कैसे किया? और फिर मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। फिर तो मैं एलॉन मस्क मुझसे अपॉइंटमेंट लेगा, बोलेगा हर सर आपसे मिलना चाहते हैं, वेयर आर यू? और फिर तो बहुत सिंपल है, फिर मैं वो सेमीकंडक्टर का एक फैक्ट्री डालूंगा, फैक्ट्री डाल के मैं खूब सारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करूंगा। फिर मैं मोबाइल का भी दुकान, मतलब मोबाइल का भी एक फैक्ट्री खोल दूंगा, मोबाइल भी बनाऊंगा और टैबलेट भी बना लूंगा, और फिर मेरी एप्पल जैसी कंपनी होगी। फिर तो एप्पल मतलब टिम कुक और स्टीव जॉब्स, ऐसे ऐसे लोग तो मेरे यहाँ काम करेंगे। सोच लिया। अब देखो कितना सिंपल था, मतलब एक करोड़पति बनना मेरे लिए, मेरे ख्वाबों में कितना सिंपल था। लेकिन अगर वही इतनी बड़ी कंपनी मुझे खोलनी है, रिसर्च करना है, तो शायद 10-20 साल लग जाए, कितना ज्यादा कठिन होगा। तो जब इंसान के सपने बड़े होते हैं और उनको पाने के लिए इमीडिएट रास्ता नहीं दिखता है, तो इंसानी फितरत होती है कि इन रास्तों को खोजने के लिए इंसान कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल लेता है, और वो शॉर्टकट मोस्टली प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ जाता है। तो अब मुद्दा क्या है कि भाई इसको कैसे रोका जाए? तो बड़ी सिंपल सी चीज है। मैंने ये बात काफी सुनी, काफी सोचा, मतलब जब आज मैं आपको कह रहा हूं तो इसके पहले मैं काफी सोचा हूं, समझा हूं कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। तो हर बार की ही दिक्कत है ये, ऐसा कुछ आज नया तो नहीं हो गया है, हर बार की दिक्कत है। तो मैंने सोच लिया कि देखो सोचने से होगा तो कुछ नहीं, मतलब
खुशी बहुत मिलती है अनडाउटेडली, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, लगता है हाँ बन गए करोड़पति, बन गए अरबपति, खुशी बहुत मिलती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो मैंने अपने दिमाग को सबसे पहले ये सिखाया कि देखो तुम चाहे जितना सोच लो, तुमको मिलेगा घंटा कुछ नहीं, तुमको मिलेगा तो वही जो रियल वर्ल्ड में अभी तुमको सामने दिख रहा है। कल सुबह उठ के तुम क्या करने वाले हो और उस कल सुबह उठ के तुम क्या अजूबा कर सकते हो, उसी से तुमको पैसे मिलेंगे, उसी से तुमको कुछ मिलेगा। तो रियल वर्ल्ड में क्या हो सकता है वो सोचो। कल को सुबह उठ के सेमीकंडक्टर का नया इन्वेंशन कर दोगे और स्टीव जॉब्स जैसा एप्पल का कंपनी खोल दोगे, वो सब छोड़ो, वो एकदम कल सुबह उठ के नहीं होगा। तो पहला, मेरे दिमाग ने कुछ चीजों में डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया। क्या? मैं खुद को यह बताने लगा कि देखो कौन सी चीजें रियल हैं और कौन सी चीजें एस्पिरेशनल हैं। तो ठीक है, एस्पिरेशन है कि मैं अंबानी जैसा बड़ा आदमी बनूं, लेकिन रियलिटी क्या है भाई? रियलिटी अभी मैं एक आम इंसान हूं और अभी कल सुबह उठ के क्या कर सकता हूं ये सोचना है। तो सबसे पहले मैंने अपने दिमाग को बोला कि भैया रियल सोचेंगे, ठीक। फिर रियल से एस्पिरेशन की तरफ जाना है। तो मैं जब भी प्रोक्रेस्टिनेट करता था, ऐसा नहीं कि मैंने ख्वाब देखना बंद कर दिया, या ऐसा नहीं कि मैं बैठ के सोचना, डे ड्रीमिंग करना बंद कर दिया। डे ड्रीमिंग आज भी करता हूं मैं। तो आपको ये बता दूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बुरी चीज नहीं है, बस कंट्रोल्ड मैनर में या कंट्रोल्ड फैशन में होनी चाहिए। तो अब मान लो मैंने सोचा कि यार अब बैठ के सोचेंगे कि कैसे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, बड़ा आदमी बनना है, एस्पिरेशन करना है, कैसे पहुंचेंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा है हर्ष कि यार देखो आज तुम स्टूडेंट हो। जैसे मैं जब 12वीं में था तो मैं क्या करता था कि मैं स्टूडेंट था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को पैसे मिलते थे मेरे को। तो मैं सोचता था कि यार देखो हर्ष, अभी तुम ट्यूशन पढ़ाते हो और उस वक्त, मतलब ये 2010 की बात है, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू चार्ज 500 रुपीज पर आवर। वो उस वक्त मेरा रेट था, काफी महंगा टीचर था उस वक्त भी मैं। तो उस वक्त मैं 500 रुपए पर आवर चार्ज करता था। तो मेरा इमीडिएट एम ये होता था कि हर्ष कल जाएंगे और उस बच्चे को इतना बढ़िया पढ़ाएंगे और ऐसा काम मैं अगले एक हफ्ते तक करूंगा, 1 वीक, कि उस बच्चे को मजा ही आ जाए, उसको लगे अरे भाई साहब सर आप तो गजब आदमी हो, मतलब आप तो भगवान हो, उसको भगवान दिख जाए मेरे में। और इस एक हफ्ते के बाद ना मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटा इतना तेरे को सब बात तो दिखा दिया, अब उसका तो पैसा बढ़ा नहीं सकता हूं, नहीं तो सोचेगा कि मास्टर बहुत बदमाश है। तो मैं उसको बोलूंगा कि यार तुम अपने दोस्तों को रेफर कर दो। मतलब मैं आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। और मैं उसको बोलूंगा कि यार तुम अपने दोस्तों को रेफर कर दो। फिर वो अपने दोस्तों को तो रेफर कर देगा क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा, और इतना अच्छा पढ़ाऊंगा तो जब उसके दोस्त आएंगे ना तब मैं उनके दोस्तों को बोलूंगा कि देखो मैं अब तुमसे 500 रुपए चार्ज नहीं करूंगा, आई विल चार्ज यू 750 रुपीज पर क्लास, और मैं सारे बच्चों को साथ बैठा कर पढ़ाऊंगा। या फिर ये मान लो अगर इस पे वो लोग अग्री नहीं किया क्योंकि उसके दोस्त हैं, तो मैं उन सबको बोलूंगा कि ठीक है 500 रुपए में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एक साथ 6 बच्चों को पढ़ाऊंगा, से फॉर एग्जाम्पल। तो देखो मेरा पर आवर का जो रेट 500 है, जो 1 घंटा देके मैं 500 कमा रहा हूं, अब मैं वही 1 घंटा देकर 500 इंटू 6 मतलब 3000 रुपए कमाऊंगा। तो हर्ष तू बन गया बड़ा आदमी, अरे वाह तू 3000 रुपए घंटे कमाएगा। ऐसे ऐसे करके फिर मैं इन लोगों को एक महीने पढ़ाऊंगा और 1 महीने पढ़ा के इनको भी वाह वाली फीलिंग करा दूंगा। फिर इनको भी बोलूंगा कि अब तुम अपने और दोस्तों को रेफर करो, और फिर कोई दूसरी जगह ऐसा करके मैं 50 बच्चों को क्लास बनाऊंगा। तो ये वाली चीज देखो, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन है, अगर देखा जाए तो ये भी ड्रीमिंग है। अभी मेरे पास ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये ऐसा प्रोक्रेस्टिनेशन है जो डुएबल है, जो सामने मेरे दिख रहा है कि हाँ इसको पाने के लिए मैं दौड़ सकता हूं, मैं ये मेहनत कर सकता हूं। तो ये डुएबल प्रोक्रेस्टिनेशन जब मैं करता था, तो देन इसी के बाद फिर मैंने अपनी एक हैबिट बनाई राइट करने की। तो राइटिंग करने की हैबिट कैसे बनाई या इससे क्या फायदा हुआ, मैंने सोच लिया कि जो भी रियल वर्ल्ड में जो मैं अचीव कर सकता हूं, मैं उसको लिखूंगा अपने डायरी में कि मेरे अगले 1 हफ्ते का टारगेट ये है। तो मैं लिखता था कि अगले 1 हफ्ते का टारगेट ये है कि इस बच्चे को ऐसा पढ़ाऊं कि 1 हफ्ते बाद जब मैं इसे पूछूं बेटा तुमको कैसा लग रहा है, पढ़ के मजा आया, तो बच्चा बोले सर मतलब मजा नहीं, अलग ही लेवल की फीलिंग आ गई। और तब 1 हफ्ते के बाद मैं इस बच्चे को बोलूंगा कि अपने दोस्तों का रेफर करो। तो मेरा 1 महीने के बाद का टारगेट ये है कि मेरे को इस बच्चे के साथ साथ 5 या 6 बच्चों को और पढ़ाना है। तो जब ये टारगेट उठाया मैंने, तो मैंने बोला हाँ ये तो डुएबल है, ये तो कर सकते हैं, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स सेइंग कि हाँ ये पॉसिबल है बॉस, ये वाली ड्रीमिंग जो तुमने की ना ये पॉसिबल है, तो आप धीरे धीरे अपने माइंड को ये आदत लगा रहे हो कि अच्छा सपने अब वो देखने हैं
मतलब वैसे वाले सपने देखने हैं या सपने देखने हैं तो उनको लिखना है ऐसा जो आप अचीव कर सको कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल। डुएबल चीजें, ऐसी चीजें नहीं देखनी है कि कल को मैं बड़ा होऊंगा और कल मैं एक रोबोट बना दूंगा और रोबोट बहुत बढ़िया होगा, अमेजोन पे उसको सेल करूंगा और लोग पागल हो जाएंगे। अमेजोन पे सारे लोग मेरा ही रोबोट खरीदना चाहेंगे और फिर मैं रोबोट बेचूंगा, खूब रोबोट बेचूंगा और फिर मेरे को मोदी जी बुला लेंगे और मोदी जी बोलेंगे देखो भाइयों बहनों ये है मेक इन इंडिया, और फिर पूरा देश मेरा रोबोट खरीदेगा। ये इलॉजिकल हो। लॉजिकल क्या है कि हाँ भाई आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको पता है आप उसमें अच्छा कर सकते हो, या शायद मान लो आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा फाइंड आउट करोगे, बट वट एवर यूल डू डूएबल। अब सोच के देखो, जब तुम ये काम करोगे और डेली बेसिस पे करोगे तो तुम बेसिकली अपने दिमाग को यह आदत डलवा रहे हो कि भाई हर रोज सपने देखो, जरूर देखो, लेकिन सपनों को देखने के साथ साथ ये भी अपने दिमाग को कहते रहो कि भाई सपने देखने के साथ साथ ऐसा भी कुछ मुझे आउटपुट दो जिसको मैं कह सकूं कि हाँ मेरे लिए कल का डुएबल ये है, कल के एक्शन आइटम्स ये हैं। बस हवा में बातें मत करो। तो जब आप ऐसा काम करोगे ना तो धीरे धीरे आपको, आपके दिमाग को अपने आप ये आदत लगती जाएगी कि आपको हवा वाली बातें नहीं करनी है, आप ऑन ग्राउंड चीजें बात करोगे जो रियलिटी में हो सकती है। समझ पा रहे हो? तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्लियर? सारे लोग को समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो देखो ये प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया। ठीक है? अब तो ये तो पहली चीज मैंने बता दी आपको, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोका कैसे जाए। ठीक है? और बिलीव मी ये करके देखना, बड़ा मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। ठीक? अब दूसरी बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन। ठीक है? तो आज के हमारा टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। चलो अब डिस्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। कहां गया? हाँ, एक और स्लाइड ले लेता हूं। हाँ, तो अब डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर किया जाए भाई? क्या क्या लगता है तुम लोग को क्या करना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन सर, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ मेरे को पता है स्नेहा। अच्छा स्नेहा, चलो वैसे अच्छा बोला इस बच्ची ने कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। स्नेहा तुम 2 मिनट लो, 1 मिनट लो, थोड़ा सोच के बताओ मेरे को कि डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है। मतलब बस 1 मिनट 2 मिनट लो, सोच के देखो कि क्या कारण है जिससे तुमको बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है? अपार्ट फ्रॉम वो जो एक्स का ऐड आता है ना कि किसी लड़के ने एक्स का परफ्यूम लगा लिया और फुल डिस्ट्रैक्शन हो गया, वैसा वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट रियल वर्ल्ड में क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं? गर्ल या बॉय, मतलब काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला माजरा। तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला माजरा, एक ये डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन लोगों का दिख रहा है मोबाइल, और मोबाइल कह लो या इसी में मोबाइल में ही आ जाता है यूट्यूब आ गया, सोशल मीडिया आ गया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मतलब जो भी कह लो। और तीसरा, या शॉर्ट्स कह लो, जो भी कह लो। और तीसरा जो आता है, इट्स सिंपली बीइंग लेजी, मतलब डिस्ट्रैक्शन एज इन मतलब कोई भी कुछ भी और करने लग रहे हैं, कुछ बात कर ले रहे हैं कुछ दोस्तों से वगैरह वगैरह। तो सम मिसलेनियस डिस्ट्रैक्शन, काइंड ऑफ मिसलेनियस। मिसलेनियस कह लो, या फिर यहीं पे कहते हैं, चलो मिसलेनियस नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम, लाइक टीनेजर प्रॉब्लम। तो टीनेजर प्रॉब्लम कि हाँ सर मन शांत नहीं रहता, टीनेजर प्रॉब्लम। ठीक है? चलिए जी, सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन, हाँ ठीक है, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो टीनेजर प्रॉब्लम या सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन जो कह लो। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये 3 टाइप के डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं इसको कैसे डील किया जाए। अब ध्यान से देखो, टीनेजर और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड डिस्ट्रैक्शंस आर काइंड ऑफ सेम डिस्ट्रैक्शन। लेट मी टेल यू हाउ टू डील विद इट। तो पहला, तो यहां पे बैठे हुए बच्चे 2 टाइप में कैटेगराइज हो गए आप लोगों ने जैसा बताया। पहला, ऐसे बच्चे जिनको ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मतलब नहीं है लेकिन वो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन में बहुत लगे हुए हैं, या तो यूट्यूब देखते हैं, या तो शॉर्ट्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं वगैरह वगैरह, बट वो लगे रहते हैं, या टीवी देखते हैं, जो भी। अब देखो तुम्हारा माजरा बहुत सिंपल है। माजरा कैसे सिंपल है? तुमको पता है कि तुम्हारा दिक्कत क्या है और तुम उसको ठीक कैसे कर सकते हो ये भी पता है। अगर मोबाइल दिक्कत है हटा दो, मामला सेट। अगर मोबाइल दिक्कत है तो मोबाइल को हटा दो, बहुत ही सिंपल चीज है, isn't it? दूसरा कि यहां वाले में, अब अगर मैं बोलूं कि, या तुम अगर मुझे को बोलोगे कि सर मोबाइल को बंद करना इतना सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो अभी मैं पहले इसका सोल्यूशन बताता हूं तो तुमको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि हाँ तुम्हारा वाला लाइफ तो मच सिंपल है। मैं इन लोगों का सोल्यूशन दिखाता हूं। अब देखो टीनेजर प्रॉब्लम में क्या इशू होता है, या जो बच्चा बच्ची इस
प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि नहीं सर, सेक्सुअल डिजायर्स, टीनेजर प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, तो मन नहीं लगता है, मन बहुत भटकता है, XYZ चीजें। तो पहला तो एक चीज समझो कि देखो ये जो एज है ना, ये एज ऐसा है। तो पहला तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो और सीखो। देखो हमारा वर्ल्ड कैसा है उसको साइड रखते हैं। दुनिया में लोग आपको जज करेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अरे लड़की के बारे में सोचता रहता है, ये सब वेबसाइट देखता है वगैरह वगैरह XYZ चीजें, दुनिया क्या सोचती है उसको बाजू रखते हैं। इस एज में ऐसा सबके साथ होता है। फर्स्ट लेट्स एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस पहले तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स पढ़ता रहता हूं, देखता रहता हूं, बहुत रिसर्च होता रहता है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंडियंस को ज्यादा परेशान करती है या तुम ही को स्पेशली आई है, ये पूरी दुनिया में हर इंसान को, भाई कोई भी इंसान जब इस एज से गुजरता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसका दिल दिमाग बहुत डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स लाता है, तो दिस इज वेरी नेचुरल, ठीक है। अब इसके लिए जब तुम इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो दूसरा चीज, अपने को कर्स करना बंद करो कि यार मैं तो बर्बाद इंसान हूं, मैं तो इंसान ही बुरा हूं, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, मैं तो दिन भर लड़के के बारे में सोचता हूं, मैं तो दिन भर लड़की के बारे में सोचता हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बाकी लोग तो एकदम देखो सुधरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने आप को कर्ज करना बंद करो। अब यार कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का लड़की से, ठीक है, उनका कुछ अलग मामला है, या वो कुछ अलग बने हुए हैं, या शायद अभी वो टीनेज एज को हिट नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, जब उनका हिट होगा वो अलग देखा जाएगा। तुम अभी उस एज पे हो, तुमको दिक्कत है, एक्सेप्ट इट, और ये नॉर्मल है। अपने को कर्ज नहीं करना है, ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात देखो, अब तीसरी बात ये है कि अब तुमको एक बात खुद को समझाना है। क्या? देखो इस एज में ये चीजें होती हैं, ये मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, और तुम भी शायद एक्सेप्ट कर लोगे धीरे धीरे, या हर बार ये बात मैं बताऊंगा तुमको, तो मैं तुमको मतलब ये वाली चीज तुम एक्सेप्ट कर लोगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि जब तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, तो अब एक चीज और सोचना और समझना है। वो सोचना समझना क्या है कि देखो यार, तुम जिस एज में हो ना, इस एज में ये चीज, ये दिक्कत है, और इसीलिए तुम अगर इस दिक्कत से तुम उबर जाते हो तो रिवॉर्ड्स भी तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि देखो, भगवान ने ना बहुत सोच समझ के हर एज में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कि सोच के देखो, आज से 5 साल पहले तुम क्लास 5 या 6 में या 7th में रहे होगे, और 7th 8th की चीजें कितनी आसान होती थी ना, बहुत आसान होती थी। और आज तुम सोचते होगे कि यार मैं कितना बेवकूफ था, कितना सिंपल चीज था, उस वक्त अगर पढ़ लेता तो मैं टॉप कर जाता। लेकिन ये आज सोचते हो ना, क्योंकि आज समझदारी ज्यादा है। आज से 10 साल बाद तुम वापस यही सोचोगे कि यार मैं कितना बेवकूफ था, ये लड़की, ये सेक्सुअल डिजायर्स, ये मन भटकना, ये सब कितना नॉर्मल चीज है। आज मैं कॉलेज में आ गया हूं, आई हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। आज मैं जिसको भी चाहूँ गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, जो भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहूँ सब मिल सकता है। लेकिन आज वापस से वो 11वीं 12वीं वापस नहीं आ सकता, वापस वो JEE का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। काश मैं उस वक्त ये बात समझ जाता, तो आज मैं एक अच्छे कॉलेज में होता, एक अच्छे JEE में होता, या अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा होता। ये सारी चीजें तो मिल ही जाएंगी, मिल ही जाती। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि देखो, सोचने का एंगल ना थोड़ा सा चेंज करो। तुम इस तरीके से सोचना शुरू करो कि जो चीजों की डिजायर तुम्हें अभी हो रही है, ये तुम्हारे लिए न्यू है, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। तो जब तुम्हारे लिए न्यू है तो तुमको इसका डिजायर बहुत ज्यादा होगा, अग्रीड। लेकिन एट द सेम टाइम एक सेंसिबल इंसान अपने आप को ये बात भी हमेशा समझाएगा कि देखो, आज हमारे लिए न्यू है ये, आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद मेरे लिए न्यू नहीं रहेगा। मेरे को मतलब इट्स जस्ट लाइक कि से फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान या कोई बच्चा ये मना रहा है भगवान से कि भगवान जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो जाए, हे भगवान जल्दी से जल्दी मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे को भी लाइफ पार्टनर चाहिए। तो भगवान उसकी ऐसी इच्छा सुन के हंस देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान बोलेंगे, अरे मूर्ख इंसान, शादी तो हर इंसान की होती है, कौन ऐसा है बैठा जिसकी शादी नहीं होती। एक रिक्शे वाले की भी शादी होती है, एक क्रिकेटर की भी शादी होती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की भी होती है, मतलब बड़े बड़े नेता अभिनेता की भी होती है, और छोटे से छोटे इंसान की भी होती है। तो शादी के लिए तुम दुआएं क्यों मांग रहे हो? अरे दुआएं मांगनी है तो ये मांगो कि भगवान मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, भगवान मेरे पास बहुत नॉलेज हो जाए, मेरे पास बहुत सक्सेस हो जाए, क्योंकि इसको पाना मुश्किल है।
शादी तो एक लाइफ का प्रोसेस है, हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बेटा, जो डिजायर्स की बात तुम कर रहे हो, ये लाइफ का एक प्रोसेस है। तुमको कभी ना कभी कैसे ना कैसे मिल ही जाएगा सब कुछ। इसके लिए कोई ज्यादा जतन करने की बात नहीं है। जतन उस चीज को करने की जरूरत है जो नहीं मिलता मुश्किल आसानी से, एंड दैट इज पढ़ाई। तो और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये आसान होगा। ये एक कांस्टेंट लर्निंग है जो आपको हर रोज अपने दिमाग को देनी पड़ेगी। आज तुम मेरा मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, तुम बहुत मोटिवेट होगे, तुम अपने आप को समझाओगे, तुम बोलोगे हाँ एकदम अब स्ट्रेट होके पढ़ाई करना है। तुम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पढ़ाई करोगे, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन तुम फिर से डिस्ट्रैक्ट होगा। बट कोई बात नहीं, डिस्ट्रैक्शन हुआ, डिस्ट्रैक्शन होने के बाद तुम अपने आप को वापस से समेटोगे, समेटने के बाद फिर से कोई एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, या फिर मेरी बात याद करोगे कि हर्ष सर ने बोला था कि हाँ कोई बात नहीं, ये सारी चीजें नॉर्मल है। बट अपने आप को हर रोज समझाना है कि इन डिजायर्स को, अपने आप को हर रोज ये बोलना है कि ये डिजायर्स तो कभी भी पूरी हो जाएंगी, बट लाइफ ये वाली वापस लौट के नहीं आएगी, ये 10वीं या 12वीं वापस लौट के नहीं आएगा। तो आज पढ़ लेते हैं, और जब जब अपने आप को ये बात याद दिलाओगे, तब तब तुम अपने आप को और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए इन बच्चों को मैं खासकर कहना चाहता हूं कि देखो, तुम्हारे लिए सोल्यूशन क्या है कि तुमको हर रोज खुद को समझाना होगा, हर रोज खुद को बताना होगा। और जब तुम हर रोज खुद को बताओगे तो धीरे 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 करते करते एक टाइम आएगा जब तुम इतने समझदार हो जाओगे, या इतना कंट्रोल खुद पर आ जाएगा कि तुम इन चीजों से ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाओगे। समझ पा रहे हो? अब समझ गए सर, वेरी गुड अर्जुन जी। अब बाकी बच्चे जो मोबाइल के प्रॉब्लम से परेशान है, अब सोच के बताओ तुम्हारा सोल्यूशन कितना आसान है। अरे तुम्हें कुछ दिख तो रहा है, तुम्हें कुछ पता तो है कि तुमको जिंदगी से क्या डिलीट करना है। इन बच्चों को मैं क्या बोलूं, जिंदगी से क्या डिलीट करो? कुछ बोल सकता हूं? कुछ नहीं बोल सकता हूं। इन बेचारे बच्चों को बस ये पता है कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिजायर्स बहुत है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है बता सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये तो थॉट है। तो सोच के देखो तुम लोग कितने खुशनसीब हो जिनके पास, जिनको पता है कि उनकी दिक्कत सिर्फ एक मोबाइल है, एक छोटा सा यंत्र है जिसको अपनी जिंदगी से दूर करना है, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो आपका प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, और इस सिंपल से प्रॉब्लम को तुम तुरंत डिलीट कर सकते हो। यहां पे डिलीशन नहीं होगा। इसीलिए मैं इन लोगों को समझा रहा हूं कि हर रोज खुद को समझाओ, खुद को सिखाओ, खुद को बताओ कि नहीं भाई ये सारी चीजें जरूरी नहीं, ये बस मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा बोले तो कि बस ये क्षणिक सुख देता है, बस ये लगता है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये लाइफ टाइम का सुख नहीं है। जैसे सोच के देखो, तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो या बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, कहते हैं ना एकदम बॉडी है, मैचो मैन है, तो क्या इससे लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे? नहीं इज्जत करेंगे। लेकिन तुम्हारे जेब में बहुत पैसा होगा ना, तो सब कोई इज्जत करेगा, सब कोई इज्जत करेगा। सच बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा दिखना या नहीं दिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा जिम उम करोगे हो जाएगा, भगवान ने शरीर अच्छी दे दी और अच्छा हो जाएगा। लेकिन पैसा कमाना ये तुम्हारी मेहनत है, ये सबके को बस की बात नहीं है। तो इसीलिए जो काम पूरी दुनिया नहीं कर पाती, अगर तुम कर गए तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। एंड दैट इज पैसा कमाना, दैट इज पढ़ाई करना। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करना सबके बस की बात होती है? नहीं होती है। जो दिक्कत तुमको हो रही है वो सबको होती है। तो अगर तुम पढ़ गए तो तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत होगी, वैसे ही आगे चल के अच्छा पैसा कमा गए तुम्हारी बहुत इज्जत होगी। समझ रहे हो? चलो, हाँ जी, यहां तक सारे लोग समझ गए। तो ये हमने दूसरा बता दिया, डिस्ट्रैक्शन। और तीसरा बात कर लेते हैं मोटिवेशन। तो देखो, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आती है और जाती है। समझ गए ना किसकी तरह? तो मोटिवेशन बस आती है और जाती है, वो कभी तुम्हारे पास ठहरेगी नहीं। हाँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे पास नहीं, कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी ऐसा भी होगा नहीं। बहुत सारे वीडियोस हैं, तुम्हारा अपना खुद का थॉट है, ये सब तुमको धीरे धीरे कभी ना कभी मोटिवेशन दिलाएगा। तो मोटिवेशन आएगी और जाएगी, इसके पीछे मत भागो। जो जो इंसान इसके पीछे भागा है वो बर्बाद हो गया है। समझ रहे हो ना? तो मोटिवेशन भी एकदम वैसा ही है। जो जो इंसान मोटिवेशन के पीछे भागा है बर्बाद हो गया है। मोटिवेशन आएगा जाएगा। जब मोटिवेशन हाई है तो अच्छा ज़्यादा पढ़ाई कर लो, मोटिवेशन डाउन है तो एक बेयर मिनिमम जरूर करो, और उसी बेयर मिनिमम को हम कहते हैं डिसिप्लिन। अगर तुमने डिसिप्लिन बना लिया है लाइफ में कि हर रोज 2 घंटे पढ़ोगे, तो जिस दिन मोटिवेशन नहीं है उस दिन भी 2 घंटे तो होने चाहिए। हाँ, जिस दिन मोटिवेशन हाई है उस दिन 4 घंटे कर लो, कोई बात नहीं, 5 घंटे कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन मोटिवेशन हाई नहीं है उस दिन भी 2 घंटे तो होंगे ही होंगे। दैट इज डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या मोटिवेशन का सबसे बड़ा तोड़ या सबसे बड़ा आंसर इज डिसिप्लिन। जितना अच्छा डिसिप्लिन होगे उतना बढ़िया उतना कम मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी।
तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आई होप मैंने आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर कराए कि डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन और मोटिवेशन, इन तीनों पे आप कैसे अपने आप को और स्ट्रांग बना सकते हो। बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े या और कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं छोड़ दिया हूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाना है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बस आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बस अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे वापस से 8 बजे। आज ही 8 बजे आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो क्रैश कोर्स के सेशन में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय।